हेमंत सरकार में आदिवासी भी है त्रस्त। जी हां, हेमंत सोरेन की सरकार ने सूबे में जंगल राज से भी बदतर हालत कर रखे हैं। पुलिस अधिकारी फोन करके लोगों को धमकाते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी देते हैं और फंसाने की बात करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मामला है। घटवाल आदिवासी महासभा क्या कह रहा है, स्वयं सुनिए। आज दिनांक 5 जुलाई दिन शनिवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में पुरुष महिलाएं एक दिवसीय धरना पर भू माफियाओं के खिलाफ बैठ गए। इनका कहना है कि भू माफियाओं के खिलाफ शिकायत करने पर सीओ, थाना प्रभारी, यहां तक कि डीएसपी नौशाद आलम, जी हां, नाम लेकर कहा, न सिर्फ भोले भाले आदिवासियों को डराते धमकाते हैं, बल्कि उन्हें फोन कर उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की भी धमकी देते हैं। हेलो। हाँ, प्रणाम सर। प्रणाम। सर हम राजेश बोल रहे हैं सर, राजेश राय। राजेश राय जी, बोलिए सर। सर बोल रहे हैं वो अमलेंदु सिन्हा वाला जो काम फिर से सर चालू कर रहा है वो लोग। हाँ तो करेगा नहीं जी, करेगा नहीं, माने अपने ही घर में ही कर रहा है तो काम करेगा नहीं मतलब। सर आज फोर्स सुनो 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 जी सर। आज 20 को फोर्स जा रहा है। अच्छा। और यदि सामने कोई पड़ गया बैठा है, पिटाओगे भी और जेल भी जाओगे। सर अभी तक क्लियर सर नहीं हुआ है सर। नहीं क्लियर, आप अपना आपको कोर्ट से स्टे ले आइए, हम रोक देंगे का। तो सर उसका आपके क्लियर से थोड़े ना हो जाएगा। तो सर बोल दिया गया है, उसको रोक दिया। उसका भी ऑर्डर कहाँ हुआ है कोर्ट से कि सर वो काम करेगा? नहीं हुआ तो नहीं हुआ। उसका घर था, वो अपना घर तोड़ा, जिस पर विवाद था जो बोल दिया अलग से कर देंगे। सर मेरा 17 में भी तो वो काम कर रहा था सर। 17 में भी यदि जाओगे तब पिटोगे। 17 में भी सर काम कर रहा है, एकदम काम करेगा। तो सर मेरा प्लॉट में क्यों काम करेगा? 1217 में आपका प्लॉट में नहीं काम कर रहा है, आप स्टे ले आइए। मेरा प्लॉट में ही सर काम कर रहा है सर। पिलर गाड़ दिया मेरा प्लॉट में सर, पिलर गाड़ दिया है। वो काम करेगा, उसका काम रोक। जहाँ तक विवाद है अथी करके नापी करा, बहस नहीं। सर हम कह रहे हैं कि उसको आप ऊपर के कोर्ट से स्टे ले आइए। 16 में काम जितना दिया वो उतने में ना बनाएगा, 17 में सर क्यों बनाएगा वो? 17 आप 16 तुम गिनते रहो। फोर्स पहुंचा वहाँ सर, मेरा ई में काम कर रहा है। फोर्स पहुंचा वहाँ? नहीं सर, नहीं पहुंचा है। अच्छा, तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है। और कुटाओगे? ठीक है सर। जी हाँ जी सर। अरे वो एसडीओ साहब का फोन आया था, नापी करवाने के लिए बोले हमको, हम बोले एकदम करवा दीजिए सर। सर हम आवेदन भी दिए हुए हैं सर वहाँ पे, और पैसा भी फी भी कट गया है। कब का डेट है सर? डेट नहीं दे रहा है उससे। अभी आमिन से बात किए हैं ना, तो आमिन सर वो नौटंकी कर रहा है। वो सर बोलता है कि आप कागजात दीजिए, फिर से आवेदन दीजिए सर। अरे भाई वो उससे मिला हुआ, तुम एसडीओ साहब के पास गए थे? सर वही जा ही रहे थे अभी सर। जाके कराओ वहाँ से। ठीक है। अगर वहाँ से नहीं हुआ तो डीसी साहब के पास भी चले जाना। ठीक है सर। ठीक। जिला प्रशासन पूरी तरह से माफियाओं से मिलकर काम कर रही है और भोले भाले आदिवासियों का जीना दूभर कर रखी है। भू माफियाओं में अमलेंदु सिन्हा का नाम ले रहे हैं। जिस प्लॉट का नाम ले रहे हैं वह प्लॉट संख्या 1216, 1217, 1218 है और राजेश कुमार राय को जिन झूठा मुकदमा में फंसाने की बात कह रहे हैं वह धनबाद कांड संख्या 135/2025 है। अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2025 को उक्त भूमि में धारा 163 की अनुशंसा करने पर भी धारा 163 नहीं लगाई गई। भूमाफिया अमलेंदु सिन्हा के खिलाफ और भी कई मामले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24। मैं हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पे धरना स्थल के ठीक सामने खड़े हैं और घटवार आदिवासी समाज आज एक दिवसीय धरना पर हमारे पीछे बैठा हुआ है। और इनका कहना है कि भू माफियाओं से, वनांचल की धरती पे भू माफियाओं का बोलबाला रहा है और ऐसे ही भू माफियाओं से ये त्रस्त है। हम इनसे जानेंगे कि भाई इनकी क्या समस्या है, कहाँ इन्होंने अपना आवेदन दिया है, कहाँ सुनवाई हुई नहीं हुई। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल राय हुआ जी। ये घटवार आदिवासी महासभा आज एक दिवसीय धरने पे है, क्या समस्या है? समस्या जमीन विवाद है राजेश राय का, डीजेएमएस कॉलोनी हीरापुर। ये एक अमलेंदु सिन्हा बोल के डेवलपर है, वो जमीन वहाँ पर लिया है, लेकिन वो जमीन जिस प्लॉट में वो काम कर रहा है उस प्लॉट में ना कोई दस्तावेज दिखाया है ना कुछ है।
आज तक उसमें नापी करने का हम लोग कई बार बोल चुके हैं। सीओ साहब ऑर्डर भी किए हैं, ऑर्डर फिर कैंसिल भी हो गया। सारा प्रशासन शासन का मिली भगत से आपका राजेश राय के जमीन को लुटवाना चाहता है। इसी का वो हम लोग विरोध में आज एक दिवसीय धरना रखे हैं और वो कार्यक्रम चल रहा है। नहीं, ये झारखंड में हेमंत सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, आदिवासियों का बहुत बड़े हितैषी बताए जाते हैं वो। तो क्या आप लोग अपना अपना आवेदन लेकर के कहीं गए थे? हम लोगों ने चिट्ठी के माध्यम से सब जगह हम लोग खबर दिया है, सबको दिया है, डीसी साहब को भी दिया है, एसएसपी साहब को भी दिया है, एसडीओ साहब को भी दिया है, और सारा लोगों से मिलने का काम किया है। और इस बीच राजेश राय को जब देखा जाएगा जमीन में वो विरोध कर रहा है तो उसको झूठा मुकदमा आपका धनबाद थाना प्रभारी द्वारा उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया। आपको प्रेशर बनाने लगा। इसके अलावा कहीं कहीं और भी मतलब की शिकायत लेकर गए थे? शिकायत लेकर मैंने अभी जिला स्तर पर ही हम लोग है, और कहीं पर ऊपर अभी तक हम लोग गए नहीं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो। क्या ये हेमंत सरकार की मिली भगत से हो रही है? एकदम ये शासन प्रशासन अब बेलगाम है। ये कहीं का कोई सरकार नहीं है, ये एक माने नाम की सरकार है। अंधी डंगरी चौपट राजा जिसको बोला जा रहा है। न कोई प्रशासन किसी का बात सुन रहा है, न किसी कोई नेता किसी का बात सुन रहा है। अपना मर्जी जंगल राज हो गया है। एकदम जंगल राज इसको। तो हेमंत सोरेन की सरकार जंगल राज, ये कहना है, क्या नाम हुआ? गोपाल राय मेरा नाम है, जिला महामंत्री गढ़वाल आदिवासी महासभा। गढ़वाल आदिवासी के महामंत्री का कहना है कि ये जंगल राज है, अंधेरी नगरी चौपट राजा हेमंत सरकार एकदम बेकार है। हम और भी बात करेंगे, कुछ मातृ शक्तियां यहाँ पर बैठी हुई हैं महिलाओं से। और इधर एक मिनट, कहाँ से आई है मैडम आप? से। हाँ। क्या समस्या है? समस्या यही है, गटवार का छोटा छोटा जो बात में उलझन होता है। हम लोग को जो जमीन बारी है सब कब्जा कर लेता है, हम लोग को कुछ सब हमसे में नहीं करता है। हाँ, तो हम लोग तो आप लोग अपना शिकायत लेके कहीं गई थी? हाँ, गए थे तो बोला कि देंगे और देवे नहीं करता है। हाँ, धनबाद तक गया, गिरिडीह तक भी गया। तो हेमंत सरकार में जो आदिवासियों के मसीहा बताए जाते हैं हेमंत सोरेन और उनके पिताजी शिबू सोरेन, उसके बाद भी मतलब कि ये हाल होके रखा है आदिवासियों का। किस तरह से कहा जाए कि हेमंत सरकार आदिवासियों का ख्याल रख रही है। और भी कुछ लोग से, नवयुवक से बात करेंगे। बच्चा जरा खड़ा हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार राय है। तो मतलब कि आज ये धरना दिए हैं जी, तो धरना देने से पहले आपकी जो शिकायतें थी, उस शिकायत लेकर कहाँ गए? मैंने 27/1/2025 को अनुमंडल को दिया था लिखित आवेदन, अनुमंडल, अंचल और थाना प्रभारी को, जो कि अनुमंडल के द्वारा जांच 166 पत्रांक संख्या जांच करने के लिए अंचल में भेजा गया। वहां से अंचल में कर्मचारी जांच में इसका प्रतिवेदन में साफ साफ लिखा हुआ है कि अवैध रूप से कब्जा करके बिल्डर अमलेंदु सिन्हा और स्मृति डेवलपर द्वारा 1216 में उसको जितना दिया गया उससे कई ज्यादा मात्रा 1217, 1218 में वो काम कर रहा है। और मैंने इसको रोकने का बहुत प्रयास किया गया, मगर उसमें कोई तरह का रोका गया कि नहीं, जो कि पत्रांक संख्या 170 प्रतिवेदन में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि इस जमीन को कभी भी वहाँ पे शांति भंग होने की आशंका हो सकती है, मगर उसने कोई अभी तक 144 न कुछ और काम अभी भी जारी है। कोई मतलब की सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं। तो ये एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि कहीं से कोई सुनवाई नहीं है, और इन्होंने खुल के बोल दिया कि भाई अंधेरी नगरी चौपट राजा कोई ना कोई नेता, ना कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही कोई सीओ वीडियो सुनने को तैयार है। ये हाल होके रखा है हेमंत सरकार का। तो बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम राजेश कुमार राय है। राजेश कुमार राय ने जब शिकायत की तो इन्हें थाना की तरफ से धमकी भी दी जा रही है, झूठे आरोप लगाकर केस में फंसाने की बातें भी हो रही है। कौन से थाना की घटना है ये? धनबाद थाना का है। धनबाद थाना? हाँ, ओम नारायण ठाकुर जो कि बड़ा बाबू थाना प्रभारी है। ओम नारायण ठाकुर? हाँ, वो उसने मुझे फोन करके धमकाया, बोला कि साइड में जाएगा तो तुमको केस करके घुसवा देंगे। प्रशासन 50 गो प्रशासन भेज रहे हैं, 20 गो प्रशासन महिला के साथ में भेज रहे हैं, जो कि उसको बहुत तरह से हमको धमकाया गया। और डीएसपी मेरे ऊपर में रंगदारी का केस भी कर दिया गया है। कौन डीएसपी? नौशाद आलम। उसने केस भी, मतलब उसको हम जांच के लिए भी बोले गए थे, तो जांच में और उसका रिकॉर्डिंग भी है, नौशाद आलम का रिकॉर्डिंग भी है डीएसपी सर का,
कि वो खुद रिकॉर्डिंग में हमसे जब बात हो रहा है कॉल पे, उसने खुद मेरे को बोला है कि वो लोग सीओ एसडीओ सब मिला हुआ है। जब आप जानते हैं कि मिला हुआ है, जो आप सुपरविजन किए, तो आप केस को कैसे ड्रू कर दिए? आप तो खुद जान रहे हैं। और ये घटना जो है डीएसपी आवास के बगल का ही घटना है, बस उसके बाउंड्री से सटा हुआ ही प्लॉट है, 1216 1218, और ये हीरापुर मोजा का है, खाता नंबर 21 का। यदि प्रशासनिक अधिकारी ऐसा कर रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक बात है। उन्हें अपना ड्यूटी करना चाहिए और निष्पक्ष जांच करके इन्हें न्याय दिलाना चाहिए, न कि धमकी देना चाहिए। बहुत ही जितना भी इसकी निंदा की जाए वो कहीं ना कहीं कम है। हम बात करेंगे जरूर डीएसपी महोदय से भी कि भाई ऐसी क्या बात हो गई। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, लीड इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।